Hello students, good morning everyone. My name is Nidhi Jain and welcome to Sanskar Valley Academy in online classes. बेटा आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 संस्कृत का चतुर्दशा पाठा आर्यभट्ट। ठीक है। आर्यभट्ट में क्या है, ये भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा है। इस परंपरा को संप्रेषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में एक अग्रण्य थे, यानी सबसे आगे थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोग का आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तिक सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में कि आर्यभट्ट ने क्या किया, कब किया, कैसे किया। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, यह हमें दिखता है। पर परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। पर हम ये नहीं जानते कि वे कितना गतिशील है। सूर्यो चलः पृथ्वी च चला च स्वीकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांतः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चले, यानी वे अपने अक्ष पर घूमती और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्टः। इस सिद्धांत को सबसे पहले महान गणित, ये एक सुस्थापित सिद्धांत है और इस सिद्धांत को सबसे पहले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने स्थापित किया। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ितेन प्रत्यादिष्टः। पहले लोग ये सोचते थे कि पृथ्वी स्थिर है और ये सोच एक रूढ़िवादी परंपरा की तरह थी। तेन उदाहतम यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टा मानवा नौकाम स्थिरम अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। आर्यभट्ट ने नाव के गति में रहने और उसमें बैठे व्यक्ति के स्थिर रहने के उदाहरण से इस सोच को गलत बताया। एवमेव गतिशीलायां नौ पृथिव्याम अव्यवस्थिता मानव पृथ्वी स्थिरम अनुभवति सूर्य दिन ग्रहान च गतिशीलान भवति। इस सोच को गलत बताया उन्होंने कि उसमें बैठे व्यक्ति का स्थिर रहना, ये इसके उदाहरण गलत है। और पृथ्वी के गतिशील होने के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे षट्सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्मः लब्धवानिति तेने विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं ग्रन्थोऽहं तेन त्रयोविंशतितमे। आर्यभट्टीयम ग्रंथ से पता चलता है कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। वह ग्रंथ आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि उनकी वेदशाला पाटलिपुत्र के निकट थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत्। और यह भी पता चलता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा समृद्धम वर्तते यत् संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधति। गणित ज्योतिषी में आर्यभट्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। वे आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसती स्म। वे फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणिती पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। गणित की पद्धति से आकलन करके उन्होंने बताया कि राहु केतु नामक कोई राक्षस नहीं है। यत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एवं कारणानि। ये तो सिर्फ सूर्य चंद्र और पृथ्वी तीन है, तीन रत्न की जगह, यानी तीन ही कारण है इसके, ये कोई राक्षस नहीं है। सूर्य हरिता
भ्रमन्त्या पृथिव्या चन्द्रस्य परिक्रमार्थेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्य पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, चंद्र पृथ्वी का चक्कर काटता है। यथा पृथिव्यां छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुद्धे तदा चन्द्रग्रहणं भवति, तथे पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यन्ते। चंद्र पृथ्वी का चक्कर काटता है, पृथ्वी की छाया से चंद्र का प्रकाश रुकता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया से सूर्य का प्रकाश रुकता है तो सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्, तस्य सिद्धान्तः उपेक्षितः। समाज में नए विचारों को अपनाने में सामान्य जनों को कठिनता होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ और उनके सिद्धांतों को उपेक्षित किया गया। पंडितम मन्या नाम उपहास पात्रम जाता। पंडितों के बीच वे उपहास के पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, लेकिन उनकी दृष्टि बहुत ही दूर की थी। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टेति कृतः। आज के वैज्ञानिक और उनके सिद्धांतों के प्रति वे आदर रखते थे, इसी कारण हमारे पहले उपग्रह सैटेलाइट का नाम भी आर्यभट्ट था। वस्तुतः भारतीयायां गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असो एका शिखर पुरुष आसीत्। आर्यभट्ट भारत के गणित और विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष थे। शब्दार्थ देखिए, लोके मतलब संसार में, अबोध्यम मतलब समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। अचलहा मतलब स्थिर और गतिशील, चला मतलब अस्थिर और गतिशील, स्वकीय मतलब अपने, अक्षय मतलब धुरी पर, घूर्णति मतलब घूमती है, सुस्थापितः भली भांति स्थापित, प्राथम्येन सर्वप्रथम, ज्योतिर्वेद ज्योतिषी, रूढ़ी प्रचलित प्रथा और रिवाज, प्रत्यधिष्ठा खंडन किया। ख्रिस्ताब्दे ईस्वी में 60-76 वयसी आयु में अवस्था में उम्र में, निक्षा निकट, वेदशाला ग्रह या नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलनम गणना, आध्यात्ति रखता है, भ्रमंत्या घूमने वाली की या घूमती हुई, छायापातेन छाया पड़ने से, अवरुध्यते रुक जाता है, अप्रत्रः दूसरी ओर, अवस्थिता स्थित, विश्वसीति इसमें विश्वास करता था, प्रतिरोध से रोकने का, पंडितम्या नाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालातिगामिनी समय को लांघने वाली। एक पदेन प्रश्न उत्तर देखिए। सूर्य कस्य दिशायां उदेति, सूर्य किस दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशायां। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्र। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद का अस्ति, महान गणितज्ञ कौन माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में? आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन का ग्रंथ रचियम, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा? आर्यभट्टीयम। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किमस्ति, क्या नाम है? आर्यभट्ट। पूर्ण वाक्यन उत्तर देखिए। का सुस्थापित सिद्धांत, सूर्याचला पृथ्वी च चला च स्वकीये अक्षय घूर्णति संप्रतम सुस्थापिता सिद्धांत। क्या स्थापित है? सिद्धांत कौन सा है? कि सूर्य जो है हमारा चल है और पृथ्वी, सूर्य अचल है और पृथ्वी चले, यानी वे अपने अक्ष पर घूमती है। चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कब होता है? सूर्य परिता भ्रमंत्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापेन संयोगात् ग्रहणम भवति। जब पृथ्वी सूर्य परितः भ्रमंत्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापेन संयोगात् ग्रहणम भवति। इन्होंने ये बताया है यहाँ पे कि सूर्य जब यानी कि सूर्य उसका पृथ्वी का चक्कर लगाता है
तब चंद्रमा की परिक्रमा करता है तो वहाँ ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब दिखता है? जब पृथ्वी सूर्य के बीच में आकर चंद्रमा की छाया पे पड़ता है, समागतस्य यानी कि सूर्य की छाया पे जब वो पड़ता है, ये पहले का आंसर ये था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, चंद्र पृथ्वी का चक्कर काटता है। जब पृथ्वी की छाया से चंद्र का प्रकाश रुकता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश रुकता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। आर्यभट्ट से विरोधा किमर्थम भवत्, समाजे नूतनानां विचारणानां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जना काठिन्य मनु भवन्ति। प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट कथम, आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टमिति कृतम्। प्रश्नों का निर्माण करना है तो सूर्य पश्चिम दिशायां, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्याम, तो सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कयो प्रचलिता रूढ़ि, आर्यभट्टस्य योगदानं केन संबद्धं वर्तते, समाजे नूतन विचारणानां स्वीकारणे प्रायः के काठिन्यम् अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति, तो कयो। अब यहाँ पे रिक्त स्थान दी कि सूर्य पूर्व दिशायाम् उदेति पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति, सूर्य अचलः पृथ्वी च चला। ब्लैंक, स्वकीय अक्षम घूमती, कौन घूमता है? तो पृथ्वी। यदा पृथिव्यां छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धे चंद्रग्रहण भवति तदा नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरम् अनुभवति। संधि विच्छेद देखिए, ग्रंथोऽहम्, ग्रंथः प्लस अयम्, सूर्याचलः, सूर्य प्लस अचलः, तथैव तथा धन एव, कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, प्रथमोपग्रह से प्रथम प्लस उपग्रह से। अब आते आपके विपरीतार्थक शब्द, उदय का अस्त, अचलः का चलः, अंधकारः का प्रकाशः, स्थिरः का गतिशीलः, समादरः निरादरः, आकाशस्य पातालस्य। समानार्थक पद देख रहे, संसारे का लोके, इदानीम का सांप्रतम, वसुंधरा पृथ्वी, समीपम निक्सा, गणनम आकलनम, राक्षसौ दानवौ। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। सांप्रतम, सांप्रतम छात्रा कक्षायां पठन्ति। निक्सा, जलं निक्सा जीवा गच्छन्ति। परितः, बालाः गृहं परितः भ्रमन्ति। उपविष्टः, मार्गे उपविष्टः बालकः रोदति। कर्मभूमि, संसारः एव जीवानां कर्मभूमि वर्तते। वैज्ञानिकः, आर्यभट्टः भारतस्य प्राचीनः वैज्ञानिकः आसीत्। ये देखिए बेटा, इसका पूरा अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर पूरे चैप्टर का। इसके बाद शब्दार्थ बुक से करना है, एक पदेन उत्तर है, इसके बाद आपके पूर्ण वाक्यन उत्तर हैं, इसके बाद प्रश्नों का निर्माण करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति, संधि विच्छेद, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द और वाक्य निर्माण। ठीक है बेटा, समझ आ गया? आप लर्न कर लेना, राइट कर लेना, आपके ऐसे 2 का सिलेबस है। ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा, टेक केयर।